जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट को एंटर करूंगा आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे हाई डेफिनेशन टेक डॉट इन ये डेमो पेजेस बने हैं, अभी कुछ यहाँ पे है नहीं, कुछ हम लोगों ने बनाया ही नहीं है। तो चलिए वर्डप्रेस पे लॉगिन करते हैं और यहाँ पे जो शॉर्टकट है लॉगिन करने का, आपको एक स्लैश लगाना है और wp-admin यहाँ पे लिखना होता है। सीधा आप वर्डप्रेस के पेज पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटर करनी होती है, ईमेल आईडी और पासवर्ड। चलिए वो इंटर कर लेते हैं। तो यूजर आईडी और यूजर नेम या ईमेल एड्रेस इंटर करना है आपको और उसके बाद आपको पासवर्ड इंटर करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। आप लॉगिन कर सकते हैं, और भी तरीके हैं वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के, ये तरीका हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। अब इस समय हम लोग वर्डप्रेस के पेज पे आ चुके हैं जो कि एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ से हम अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अभी हम लोग हेडर और फूटर बना रहे थे, तो चलते हैं उसी जगह से फिर से आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा अपीयरेंस ऑप्शन में। ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्या ऑप्शन है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। पिछली से इस सीरीज की जो पिछली वीडियोज हैं उनको आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें इजीली हो जाएंगी। आगे बढ़ने के पहले एक सेटिंग को आप क्रॉस चेक कर लें जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए, मैं उसको बाद में बता दूंगा। पहले आप सेटिंग को क्रॉस चेक कर लें। सेटिंग ये है कि आपको एलिमेंटर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन में जाना है और सेटिंग ऑप्शन में जाके जनरल टैब में ये सारे ऑप्शन अगर आप में टिक नहीं है, इनको आप टिक करके यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिक करके रखा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो अभी आगे आपको समझ में आने वाला है। तो अभी आप इसको टिक कर दीजिए और उसके बाद टिक करने के बाद आप बैक हो जाइए। जैसे ही बैक करते हैं चलते हैं अपीयरेंस में। ये अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद आपको एलिमेंटर हेडर एंड फूटर पे जाना है, क्योंकि हम लोगों ने एलिमेंटर का यूज किया है अपने हेडर या फूटर को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें इजीली सारा काम हो जाता है। तो चलिए एलिमेंटर हेडर या फूटर पे जाते हैं। अभी हम लोग हेडर पे काम कर रहे थे, पिछले वीडियो में आपने देखा है, तो अब हेडर पे ही काम करते हैं। ऑल टेम्पलेट आप देख सकते हैं, अभी एक ही टेम्पलेट हम लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको एलिमेंटर से एडिट करना है। एक सीधा सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एडिट विद एलिमेंटर। कई बार ये ऑप्शन आपको नहीं दिखता तो आप एडिट पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारी थीम है वहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है ना, आपको यहाँ भी ऑप्शन दिखाई देता है एडिट विद एलिमेंटर का, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। पहुंचेंगे आप उसी पेज पे। तो यहाँ पे आने के बाद ये ऑप्शंस मैं पिछली वीडियो में आपको करके दिखा रहा था, इनको सिंपली अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये साइन है डिलीट करने का, कट करने का। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि कुछ लोग हेडर फुटर खुद से बनाते हैं और कुछ लोग बना बनाया टेम्पलेट यूज करते हैं और फटाफट बना के आगे चले जाते हैं। ये आपकी मर्जी है। बना बनाया टेम्पलेट अगर आपको हेडर या फूटर का चाहिए, फिलहाल अभी तो हम हेडर बना रहे हैं, फूटर तो हम आगे बना रहे हैं अभी। तो यहाँ पे एलिमेंट्स किट हम लोगों ने प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, तो ये ऑप्शन आप में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो एलिमेंट्स किट आप प्लगइन में सर्च करके इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे आपको प्रीबिल्ड पेजेस वगैरह दिखाए जा रहे हैं। आपको सेक्शन में जाना है क्योंकि हमको हेडर सेक्शन चाहिए बना बनाया। तो आप देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा भी था। ये सेक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा है हेडर का तो आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप देखेंगे ये सेक्शन इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीजें हम हेडर में एडिट कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, जैसा आपने पहले देखा। एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा कि जैसे ही कोई भी चीज आप करते हैं तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि ये सेक्शन आप, ये पूरे सेक्शन पे आपको कोई एडिटिंग करनी है तो जो ये 6 डॉट है ना, इस पे आपको क्लिक करना होता है। जब आप 6 डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पूरा सेक्शन एडिट करने का ऑप्शन आता है, चाहे वो स्टाइल हो, चाहे इस सेक्शन का लेआउट हो, या एडवांस वर्जन में जाके इसके बॉर्डर हो गए, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया कि ऊपर नीचे कितना छोड़ना है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जब कभी भी आप इस वेब पेजेस पे कोई नई चीज़ लेके आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आता है। अगर आप इस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये चीज़ लाइव आपके पेज पे दिखने लगेगी।
तो हमेशा याद रखिए कि सीधा अपडेट करने से पहले उसके बगल में प्रीव्यू चेंजेस का ऑप्शन आता है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यह दिख जाएगा कि अगर मैं इसको अपडेट कर देता हूं तो लोगों को क्या दिखने वाला है, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो लाइव है, जो कुछ करेंगे वो तुरंत पब्लिक को दिखेगा अगर आप अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं और उसको पब्लिकली अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी होते हैं, अगर आप अपडेट पे करें तो यहाँ पे सेव ड्राफ्ट का भी ऑप्शन होता है, या जो काम आप कर रहे हैं उसको एज अ टेम्पलेट भी आप सेव कर सकते हैं फर्दर आगे उसको रिव्यू करके अपडेट करने के लिए। अब अपडेट के बगल में एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू चेंजेस का, वो तो हमने कर दिया। प्रीव्यू चेंजेस के बगल में एक ऑप्शन आता है रिस्पॉन्सिव मोड का। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 चीजें आपको दिखाई जा रही हैं। जाहिर सी बात है, जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो डेस्कटॉप वर्जन पे उसका क्या लुक है, टैबलेट पे क्या लुक है और मोबाइल पे क्या लुक है, वो अलग अलग होता है। तो जैसे अभी हम इस पे जो कुछ कर रहे हैं, हम वो चीज कर रहे हैं जो कंप्यूटर पे फिट बैठ के आएगी, मतलब डेस्कटॉप पे सही चलेगी, सही दिखेगी। अगर आपको साथ में ये देखना है कि ये चीज टैबलेट पे कैसे दिखेगी, तो भैया ऐसे दिखेगी। मोबाइल पे कोई खोलता है तो क्या दिखेगा, उसको ये चीज दिखेगी। तो ये आप अपना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप डेस्कटॉप मोड के लिए अपनी वेबसाइट बना ले। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, टैबलेट पे कैसा दिखेगा, मोबाइल पे कैसा दिखेगा, ये तो हम बाद में कर लेंगे। ये बात समझ में आई? तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये ऑप्शंस में सेटिंग, नेविगेटर वगैरह, ये तो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। तो अभी ये हेडर हमने यहाँ पे ले लिया, बनाया है, बहुत बेसिक सा हेडर है, अच्छा भी है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये सेक्शन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये विजेट जो है इसको आइकन लिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का एड्रेस वगैरह लिख सकते हो, या आप अपनी कंपनी का टैगलाइन यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो इसको पूरा डिलीट करके अपना कोई सेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ये सोशल मीडिया आइकन्स हैं। अगर आप अपनी कंपनी का सोशल मीडिया पेजेस बना चुके हो तो उसका लिंक यहाँ पे क्लिक करोगे आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, आइकन लिस्ट में आप देखो यहाँ पे सारे आइकन आ रहे हैं। जो भी आप चाहो इस पे क्लिक करो, नीचे यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, वो आप अपने होम पेज का लिंक यहाँ पे लगा के अपडेट कर दो। तो कोई भी जो विजिटर है जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपके उस पेज पे चला जाएगा और आपको फॉलो, सब्सक्राइब वगैरह कर सकता है। या अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो आप इस सेक्शन को पूरा डिलीट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर कोई भी सेक्शन आपको नहीं पसंद आ रहा है उस पर क्लिक करो, ये ऑप्शन बन के आता है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन आता है। साथ में अगर किसी सेक्शन में आपको और कॉलम बढ़ाने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक पे राइट क्लिक करो, उसके बाद आप देखो यहाँ पे एडिट कॉलम, ऐड न्यू कॉलम का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। आगे आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स किट का लोगो लगा है, अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे जब, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस इमेज को आप हटा के यहाँ पे अपना लोगो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहां से इसको आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करके यहां पे अपना लोगो लगा सकते हैं। चूज इमेज पे जाएंगे, यहां पे आपका जो मीडिया लाइब्रेरी है वो ओपन होके आ जाएगा। कुछ लोगों में यहां पे क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आता, मतलब क्लिक करने के बाद पेज ओपन होने का ऑप्शन नहीं आता। वो प्रॉब्लम तभी आती है जो सेटिंग मैंने आपको शुरुआत में बताई कि एलिमेंटर में सेटिंग ऑप्शन में जाके सारी चीजों को टिक कर लीजिएगा। अगर वो टिक नहीं रहेंगी तो कई बार यहां चूज इमेज करने पे ये विंडो खुलेगी ही नहीं आपकी, तो वो आप कर लीजिएगा। यहां पे आप जैसे मान लीजिए ये कंपनी नेम है, इसको मुझे यहां पे रखना है, मैंने इसको चेक किया, इंसर्ट मीडिया किया। अब ये कंपनी, मान लीजिए मेरी कंपनी का लोगो है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां पे आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, फुल है, कस्टम है, जैसा आप करना चाहो आप अपने हिसाब से, कम ज्यादा, ये सारी चीजें यहां से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर नहीं करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को, तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं, तो मैं अभी इसको एज इट इज रहने देता हूं, कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं। कंट्रोल जेड करने से फिर से वो आपका अंडू हो जाएगा। अब यहां पे देखो ये स्पेस आपका बचा हुआ है, ये स्पेस आपको मिल रहा है क्योंकि यहां पे है सर्च बार, ये आपके लिए खाली रखा गया है। क्यों खाली रखा गया है? आपने देखा होगा जनरली वेबसाइट पे, जैसे मान लीजिए मैं अमेजोन के लिए बना रहा हूं या अमेजोन जैसी वेबसाइट बना रहा हूं, तो अगर मैं यहां पे
amazon.in को ओपन कर लूं और आपको उससे हूबहू ऐसी वेबसाइट बना के दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे। आप देखो यहाँ पे अमेजोन का लोगो है, यहाँ पे एड्रेस बार है, मतलब आप पिन कोड सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, सर्च बार है, यहाँ पे साइन इन कार्ट वगैरह की बटन है। कुछ ऐसा अगर आप करना चाहो तो आप ऊपर का ये पूरा सेक्शन यहाँ से डिलीट कर सकते हो, कट कर सकते हो, इस पे काम कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपकी थीम को सूट करे। अब जैसे अमेजोन का लोगो है, यहाँ पे आप अपना लोगो कर लो। उसके बाद आप देखो ये सर्च बार है, ऑलरेडी यहाँ पे आपको सर्च की फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सर्च देखें तो ये आइकन यहाँ पे सर्च का बना हुआ है, अगर इस पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो ये आ जाता है। उसके बाद ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइक सर्च हियर, जैसे यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है तो वो कस्टमर को दिखाई देगा कि यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है तो हमको यहाँ पे सर्च करना है। आप अपना कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये फॉन्ट साइज है कि कितना रखना है, कितना पिक्सल रखना है वो आप रख सकते हो। आइकन लाइब्रेरी है, यहाँ से आप जा करके आइकन लाइब्रेरी में बहुत सारे सर्च के सिंबल हैं, अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगे वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, ठीक है। ये काम आप कर सकते हो। ये सेक्शन आपको इसलिए खाली दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे आप इस तरीके का या तो कैटेगरी बार आप ले सकते हो, या तो जनरली जो वेबसाइट आप देखते हैं जिसमें होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं, वैसा आप कर सकते हो। तो चलो मैं करके दिखाता हूं कि वो चीजें होती कैसे हैं। वो बहुत सिंपल है, तो चलिए मैं उसको करता हूं। उसको करने के लिए मैं इस पेज को एज इट इज ऐसे रख देता हूं। यहाँ पे मैं एक नया टैब ओपन करता हूं और ये WP एडमिन, मैं फिर से जाता हूं वर्डप्रेस के पेज पे। तो मैं वर्डप्रेस के होम पेज पे आ गया हूं। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको जाना है अपीयरेंस ऑप्शन में, यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है मेनूज ऑप्शन में, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि मेनू में होता क्या है, ठीक है। देखो होता क्या है, जनरली जब आप मेनू डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेनू कहाँ पे होगा तो टॉप बार, मेन बार, फूटर लोग बनाते हैं अपने हिसाब से। तो देखो है क्या कि ये अपने आप से भी आप बना सकते हो। अभी मैं एक टॉप बार बना रहा हूं जो मैं ऊपर वहां लोगों के बगल में दिखाऊंगा। तो चलिए डिस्प्ले लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप बार, ठीक है, इसको करते हैं टॉप बार। उसके बाद यहाँ पे एक नेम आप लिख सकते हैं, अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं इसको टॉप बार ही लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ भी अपने हिसाब से कस्टमाइज नेम लिख सकते हैं, टॉप बार, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो जब आप ये करोगे और यहाँ पे क्रिएट मेनू पे आप क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्रिएट मेनू पे क्लिक करते हो देन आपके सामने ये टॉप बार आएगा। बट सेव करने से पहले इस मेनू में आपको क्या क्या रखना है वो आपको यहां से सेलेक्ट करना होता है। ये वो सारे पेजेस हैं जो ऑलरेडी आपको बना के दिए गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने WooCommerce की प्लगइन इंस्टॉल की है और ये सारी चीजें यहाँ पे देखो बनी बनाई बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। अब हमको क्या जनरली करना है कि ऊपर जो टॉप बार है वहां पे कुछ ऑप्शंस आपको रखने हैं। जैसे मान लीजिए व्यू ऑल, अब यहाँ पे मोस्ट रिसेंट पेजेस आपको दिखाए जा रहे हैं, आप सारे पेजेस को ओपन कर लो व्यू ऑल पे। व्यू ऑल पे करने के बाद मैं चाहता हूं कि पहला मेरा होम पेज दिखाई दे, उसके बाद अबाउट अस हो जाए, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस हो जाए और उसके बाद ये शॉप पेज ओपन हो जाए, मतलब शॉप पेज का ऑप्शन आ जाए। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अगर ये चार ऑप्शन मुझे टॉप बार में रखने हैं तो मैंने इन चारों को सेलेक्ट किया, ऐड टू मेनू पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, शॉप आ गया। अगर इसको मैं ऐसे खींच दूं तो होगा क्या कि जब कोई होम पे क्लिक करेगा तो उसके नीचे ये ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि ये इसका सब आइटम बन गया। बट अभी चूंकि ये मेन पेज है तो हमको इधर ही रखना है, अभी इसको राइट की तरफ पुश नहीं करना, नहीं तो वो उसके अंदर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया। उसके बाद करने के बाद यहाँ पे टॉप बार मैंने सिलेक्ट ही किया है कि कहाँ पे इसकी डिस्प्ले लोकेशन है, तो हमने टॉप बार कर दिया है और उसके बाद सेव मेनू का ऑप्शन आ जाएगा। जब मैं सेव कर लूंगा तो ये मेनू हमारा बन चुका है। देखो यहाँ पे टॉप बार हैज बीन अपडेटेड लिखा हुआ आ रहा है।
मैनेज लोकेशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे टॉप बार आप एक आपने चूंकि टॉप बार बना लिया, देखो बन चुका है। इसको अपने हिसाब से आप यहाँ पे हेडर फुटर में घुमा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। तो चलो टॉप बार बन गया है, चलते हैं अपने हेडर सेक्शन में और यहाँ पे करके देखते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये सर्च बार है, ये तो लोग कस्टमर यहाँ पे सर्च करेंगे, जो भी चीजें आपकी वेबसाइट पे है वो उसमें जो भी मैच करेगा वो कस्टमर को WooCommerce दिखा देगा। यहाँ पे ये सेक्शन देखो, ये जो बना है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो एडिट एलिमेंट्स किट नेविगेशन मेनू का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपको दिया जा रहा है। तो अगर आप इस पे सेलेक्ट करोगे तो इस पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये आपके सामने विंडो ओपन होके आ जाएगी और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है सेलेक्ट मेनू का। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे सेलेक्ट मेनू में अभी कुछ भी आपको दिखाया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पेज को रेफरेश किया नहीं है और यहाँ पे हमने बना लिया है। तो चलो इसको एक बार रेफरेश कर देते हैं, ठीक है। उस पर क्या होगा कि जब इसको रिफ्रेश कर देंगे तो अब वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो वो टॉप बार जो हम लोगों ने अभी मेनू में बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट मेनू पे टॉप बार सिलेक्ट करूंगा तो आप देखो वो चार चीजें जो मैंने ऐड की थी, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट या शॉप, वो आ गया। कॉन्टैक्ट अस भी हो सकता है, वो जब आप यहाँ पे एडिट करोगे मेनू में जा करके एडिट मेनू में तो वो चीजें यहाँ भी एडिट हो जाएंगी। इतने सेक्शन को मैं अभी व्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देखो प्रीव्यू चेंजेस पे आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी यहाँ पे काम कर रही हैं और यहाँ पे देखो सर्च बार वगैरह काम कर रहा है। तो यस कर देना, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा। बाकी अगर आपको फुल पेज दिखाना है, सारे ऑप्शन है, आप सारा इंप्लीमेंट कर सकते हो, देख सकते हो। चलो मैं कर देता हूं, अभी मैं डेमो कर रहा हूं आपके लिए। तो चलो मैं इसको अपडेट कर देता हूं जिससे कुछ तो दिखे हमारी वेबसाइट पे। अपडेट कर दिया मैंने, अपडेट हो चुका है ये। और यहाँ पे चलो मैं अपनी वेबसाइट को कॉपी कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो मैंने किया है क्या वो दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। तो चलो यहाँ पे जाते हैं, ये सारी चीजें हटा देते हैं और अपनी वेबसाइट है highdefinitiontech.in और उस पर क्लिक करते हैं तो देखो ये ऊपर आ गया। ये देख रहे हो आप, हेडर सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। सारी चीजें वर्क भी कर रही होंगी, ऐसा नहीं है। अगर आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो ये आपको अबाउट अस पेज पे देखो ले जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको कॉन्टैक्ट अस पेज पे लिख जाए, जो डेमो पेजेस है वहां पे आपको पहुंचा रहा है। इसी पे तो हमको एडिट करना है, ठीक है ना। शॉप पेज पे आप क्लिक करोगे तो ये शॉप पेज पे जा रहा है। नो प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी अपने कोई लिस्टिंग तो की नहीं है तो कोई प्रोडक्ट यहां नहीं दिखाई दे रहा है। सर्च पे आप क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जा रहा है। कुछ भी सर्च करना है तो कर लो। सर्च दो तरीके से होती है इसमें, अभी ये ऑप्शन आ रहा है, आप चाहो तो आप यहीं पे लिख सकते हो, उसको भी हम कर सकते हैं। आगे मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूं कि कैसे करते हैं। तो चलिए अभी इतना हमने सेव कर दिया है, इसको हटाते हैं, आते हैं वापस। अब जैसे हम लोग सर्च कर रहे थे तो सर्च के लिए एक अलग विंडो खुल के आ जा रही थी, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो उसके लिए अलग भी एक सॉल्यूशन है, आप उसको कर सकते हो। तो एक काम करते हैं कि हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। डिलीट करने के बाद चलो यहाँ पे चलते हैं, एक सेक्शन जो है एक ऐड न्यू कॉलम करते हैं और ये न्यू कॉलम देखो यहाँ पे ऐड हो गया है। मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप वही सर्च सिंबल यूज कर सकते हैं। ये न्यू कॉलम हमने ऐड किया, इस प्लस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ विजिट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सर्च, ठीक है ना। जैसे ही आप सर्च टाइप करेंगे तो अभी तक वो जो यूज कर रहा था वो हेडर सर्च यूज कर रहा था, हम लोग ये सर्च यूज करेंगे। ड्रैग ड्रॉप कर दीजिएगा। जब आप ड्रैग ड्रॉप कर देंगे तो देखो इस तरीके से आ जाएगा। इस पे आप क्लिक, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड में इस तरीके से बन के आ रहा लेआउट। इनपुट बॉक्स आइकन क्या चाहिए, तो हमको भैया इनपुट बॉक्स विद आइकन चाहिए, जैसे जनरली सर्च में होता है, जैसे अमेजोन पे आप देख रहे थे। उसके बाद यहाँ पे टाइप एंड हिट इंटर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल में जाकर के आप इन सबका कलर, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक और काम कर सकते हैं। तो चलो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और देखता हूँ कि क्या रियल में ये चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए प्रीव्यू में देखते हैं। अब देखो ये आ गया टाइप एंड हिट इंटर। अब यहाँ पे कुछ भी आप टाइप करेंगे ना, जैसे मान लीजिए मैंने डेमो टाइप किया और यहाँ पे सर्च किया तो अभी तो कुछ है नहीं डेमो नाम का, तो नॉट फाउंड, तो आपको वो जो नया पेज ओपन होके आ रहा था वो नहीं आएगा। सिंपली कस्टमर यहां से भी कुछ सर्च कर सकता है। साथ में अगर आप चाहो कि आप मैन्युअली ये सारी चीजें अपने हिसाब से बनाओ तो आप मैन्युअली भी हेडर यहां पूरा
बना सकते हो। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अगर कैटेगरी बार हो जाए, जिससे जितनी भी कैटेगरी में हम सेल करते हैं वो सारी कैटेगरी यहाँ पे नीचे लिखी हुई आए, बगल में कार्ट का ऑप्शन हो और बगल में लॉग इन या लॉग आउट की बटन हो। तो वो चीज भी मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद सोचते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि एक में मैं चाहता हूं कि नीचे पूरा कैटेगरी लिखी हुई आए जिसपे हम सेल कर रहे हैं, उसके बगल एक हमारा कार्ट का ऑप्शन आए कि हमने क्या क्या कार्ट में ऐड किया है, और उसके बगल लॉग इन लॉग आउट का ऑप्शन आ जाए। तो ये जो 3 कॉलम वाला है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद अब देखो इस वाले पे चलते हैं। सबसे पहले प्लस, और यहां पे जैसे आप इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे ये विजिट का ऑप्शन आ जाएगा और यहां पे सर्च करते हैं नेविगेशन मेनू का। जैसे ही नेविगेशन मेनू लिखेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको यहां पे ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। जैसे ही आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे, अभी तक चूंकि हम लोगों ने सिर्फ टॉप बार बनाया है तो वही ऑप्शन यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इससे निपटने के लिए हम लोगों को वापस आना पड़ेगा मेनू पेज पे। कहां पे मिलेगा आपको? अपीयरेंस में जाना है, मेनू में जाना है, तो क्रिएट अ न्यू मेनू का ऑप्शन आता है या मेनू का ऑप्शन आता है। जब क्रिएट अ न्यू का ऑप्शन आएगा तो चलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा मेन है, और मेन मानने के बाद अब यहां पे हम इस मेनू का नाम लिख सकते हैं लाइक कैटेगरी बार। तो चलिए इसको मैं कैटेगरी बार सेलेक्ट कर लिख देता हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन इसको मैं मेन मान रहा हूं तो इसको मेन में क्लब कर दे रहा हूं मैं। उसके बाद क्रिएट मेनू पे क्लिक करता हूं। जैसे ही क्रिएट मेनू पे क्लिक होगा उसके बाद आप देखेंगे कि ये कैटेगरी बार हमारा बन चुका है मेनू। इसके अंदर क्या भरना है, मतलब कौन कौन से ऑप्शन दिखाने हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसको कैटेगरी के लिए बना रहा हूं, पेजेस के लिए तो बना नहीं रहा हूं। तो यहाँ पे देखो नीचे बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कस्टम लिंक है, कैटेगरीज है। तो देखो कैटेगरीज में अगर आप जाओ तो व्यू ऑल पे जाओ तो यहाँ पे अभी कोई कैटेगरी तो हमने बनाई नहीं है, तो वो यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रही है। जब आप अपनी कैटेगरी को बना लेंगे तो वो कैटेगरी यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हम कैटेगरी कैसे बनती है वो आपको दिखाएंगे। मान लीजिए अभी यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है कैटेगरी बार में, वो है अनकैटेगराइज्ड। ठीक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको चूंकि दिखाना चाह रहा हूं। अभी हम कैटेगरी बना लेंगे आगे और उसको ऐड टू मेनू पे क्लिक कर देते हैं। वो अनकैटेगराइज जो आपका एक कैटेगरी जैसा है वो यहाँ पे आ चुका है, और इसको सेव मेनू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे और सेव करने के बाद देखो ये मैं फिर से सेव कर दे रहा हूँ, यहाँ ऊपर मैसेज आ जाता है कि हाँ भैया आपका सेव हो गया है। और फिर यहाँ पे आते हैं, इस पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग आते हैं, इस पे सेलेक्ट करते हैं। ये चूंकि नेविगेशन मेनू है इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे मेनू में 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कैटेगरी बार, टॉप बार। तो कैटेगरी बार हमने बनाया है, देखो इसमें एक ही ऑप्शन है तो एक ही दिखाई देगा। अभी जब हम अपनी कैटेगरी बना लेंगे तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज हमारी डिस्प्ले होने लगेंगी। उसके बगल आप चाहते हैं कि यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन आए तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे सर्च करो कार्ट। कार्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो कार्ट का है HFB, इसको आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करो। अब देखो यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन आ गया है, इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से इसको जो टाइप है वो कस्टम कर सकते हैं। टाइप कस्टम करने के बाद यहाँ पे आपको बैक लाइट, बैक मीडियम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बैक सॉलिड भी आ जाएगा, बैक सॉलिड कर देते हैं। आइटम्स काउंट बबल कर देते हैं, नन करेंगे तो हट जाएगा, बबल कर देंगे तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा कि कितने काउंट हैं, कितना आपने ऐड किया है। इसका जो वो है उसको सेंटर पे कर देते हैं, ये तो बाद में भी हम लोग कर लेंगे। इसको सेंटर कर देते हैं और इसको अपडेट कर देते हैं। मुझे मालूम है कि ये सही चल रहा है, अपडेट कर देते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करें, देखो ये कार्ट का ऑप्शन यहाँ काम करने लगा। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो कहेगा योर कार्ट इज करेंटली एम्प्टी, मतलब सारे मॉड्यूल बैकएंड में चल रहे हैं, मुझे सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइन करना है। क्योंकि हम लोगों ने WooCommerce की प्लगइन इंस्टॉल की है तो सारा काम वो आपको करके दे रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके आगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि फुटर कैसे बनाते हैं, स्लाइडर कैसे क्रिएट करते हैं और अपने होम पेज में प्रोडक्ट्स को कैसे लाते हैं, डील ऑफ द डे कैसे बनाते हैं, जो फीचर्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आगे के पार्ट में कंटिन्यू रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।